उज़्मा बुखारी साहिबा बड़ी तफसील से फिरदौस साहिबा ने बात कर ली। मेरा सवाल फिर आपसे यही है कि मेरा ख्याल से नवाज शरीफ साहब को कुछ स्ट्रेटजी चेंज नहीं करनी चाहिए, मुल्क को जोड़ने वाली स्ट्रेटजी, आगे ले जाने वाली स्ट्रेटजी, ये स्ट्रेटजी बादिल नज़र में सेल्फ डिफीटेड लग रही है जो लेके वो आ रहे हैं। आपने सुन लिया सारी बात। शुक्रिया कामरान, मेरा ख्याल है मुझे भी उतनी ही तफसील से आप जो है वो बात करने का मौका देंगे। बिल्कुल। पहली तो बात यह है कि मियां नवाज शरीफ साहब की जिस स्पीच की बात होती है, उस स्पीच में जो हाँ वो एंड पे आकर उन्होंने एहतसाब की बात की, वो आप सब लोग उसके ऊपर बात करते हैं, लेकिन उससे पहले जो वो पाकिस्तान के अवाम के मसाइल की बात कर रहे हैं, और अभी आपने जो इंट्रो में कहा बड़ा अच्छा लफ्ज़ लगा मुझे, आपका जुमला बहुत अच्छा लगा कि पॉलिटिशियंस हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। यही तो हम कह रहे हैं कि हर अच्छे बुरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ पॉलिटिशियन ही तो लेता है इस मुल्क के अंदर, और तो कोई लेता नहीं है। लेकिन पॉलिटिशियंस को किस किस तरह जो है वो फेल करने की कोशिश की जाती है, किस किस तरह उनके खिलाफ साजिशें होती हैं, किस तरह अच्छा खासा चलता हुआ पाकिस्तान जो है उसको डी ट्रैक कर दिया जाता है। इसी की तो उन्होंने बात की और उन्होंने कहा कि इसके ऊपर हमें लाहे-अमल तैयार करना चाहिए, एहतसाब होना चाहिए। उन्होंने ये नहीं कहा कि इनको फांसी लगा दो, उन्होंने ये नहीं कहा इनके साथ ये सलूक होना चाहिए। अब एहतसाब की जो डेफिनेशन है तो क्या होना चाहिए उज़्मा साहिबा, एक बात बताइए कि होना क्या चाहिए? इटसेल्फ बड़ा कंफ्यूजिंग है। देखें, जो आप एक्स DGI एक्स आर्मी चीफ की बात करते हैं, उनका एहतसाब का प्रोसेस तो फौज के अंदर है। आप एक सिटिंग जज की बात करते हैं, उसका प्रोसेस जुडिशरी के अंदर है। तो आप क्या कह रहे हैं? समझ नहीं आ रहा किसी को, आप करना क्या चाह रहे हैं? कि सिर्फ इमरान खान का बयानिया हाईजैक करने के लिए बातें कर रहे हैं? नहीं, पहले तो बात यह कि क्या इमरान खान एंटी एस्टेब्लिशमेंट है? क्या बात कर रहे हो? उसका तो सारी लड़ाई है मुझसे बात कर लो, मुझे गोदी में दोबारा ले लो, उसका तो सारा नैरेटिव ही है। अभी जो है उसके सर पे हाथ रख दिया जाए, वो फिर जो है वो प्रो एस्टेब्लिशमेंट। आप और इमरान खान एक ही है, आप उनके साथ हैं, आपको जरूरत ही नहीं उनसे रिक्वेस्ट करने की। जी बताएं। मैं प्लीज अपनी बात अगर जी बताएं। मेरी गुजारिश आपसे इतनी है कि आपने दुरुस्त कहा कि इनके अपने अपने एहतसाब के तरीकाकार हैं, तो ये भी तो हो सकता है कि ये बात पब्लिक की तरफ से ये बात, और एक अवामी लीडर जो है वो ये बात करे कि उनका इदारा इनका एहतसाब कर ले। जब इदारा कह रहा है कि वो पॉलिटिकल हैं, जब इदारा कह रहा है कि वो अपनी गलतियों को तस्लीम करते हैं, तो फिर जिन्होंने ये गलतियां की हैं उनको कम अज कम मुर्दे इल्जामी ठहरा दिया जाए ताकि आइंदा ये रास्ता बंद हो जाए। नवाज शरीफ साहब ने उनके साथ क्या क्या ज्यादती नहीं हुई, लेकिन उन्होंने जनरल फैज जो है बाजवा साहब और फैज हमीद साहब से काम वो बात नहीं करते। अभी भी उन्होंने जो है वो उनके साथ जितनी भी ज्यादतियां आपने करके देख ली, उन्होंने कभी जो है ना डेकोरम बात बताइए, और ना कभी एक बात बड़ी अच्छी हुई आज फिरदौस साहिबा ने कहा कि सबसे इंपॉर्टेंट बात जो नवाज शरीफ साहब के लिए ना, और मेरा भी यही परसेप्शन है कि वो भी कन्विक्टेड है, उनको तो सबसे पहले उस बहाज पे लड़ना है, तो उसके मुतालिक स्ट्रेटजी सोचे, लोगों को रिलीफ देने के मुतालिक। जी मैं उसी पे आ रही थी जनाब, अगर आपको सवाल करने की जरूरत ही ना पड़ती। जी बताएं जनाब। हमें पता है हमें पता है हमें क्या करना है। फिरदौस साहिबा ने जितनी मेहनत हमारे ऊपर की है वो थोड़ी मेहनत अपने पे करें और अपनी पार्टी को देख लें कि उन्हें क्या करना है। हमारे पास हमारी स्ट्रेटेजी है हर तरह की, हम कोई नए नहीं है इस मैदान के अंदर। दूसरी बात यह है कि अवाम को हकीकत बतानी है, अवाम को तो हकीकत पता है ना। मैं बात तो पूरी कर लूं। अवाम को हकीकत पता है, फिरदौस आशिक अवान साहिबा को भी पता है वो कैसे बना था, पनामा में से अकामा कैसे निकला था, कैसे मॉनिटरिंग जज लगे थे, कैसे JIT के हीरे व्हाट्सएप पे जो है वो नाम भेज के इसका नाम डालो, JIT में ये बंदा बैठेगा, वो सब फिरदौस साहबा को भी पता है। और फिरदौस साहबा को ये शायद जो है वो थोड़ी सी गलत फहमी है कि अवाम को नहीं पता, अवाम को इसके आगे भी जाके सब कुछ पता है। तो इसलिए अवाम को हमें ये बताने की जरूरत नहीं है कि उन पर पनामा का केस कैसे बना था। हमें अवाम को ये बताने की जरूरत नहीं है कि जो है वो उन केसेस के अंदर से फिर निकला क्या। एक तरफ कह रहा है जज बशीर जो है अपने फैसले के अंदर, वो कहता है करप्ट प्रैक्टिसेस का, करप्शन का कोई केस नहीं है, लेकिन मैंने सजा देनी है, क्योंकि वो पता था सजा। तो ये बातें जो है ये अवाम को पता है। फिरदौस बाजी भी किसी वक्त जो है अगर फारिग हो तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वो फैसला जिसके अंदर मरियम नवाज को और कैप्टन सफदर साहब को बरियत मिली थी, जिसके अंदर जो है वो उन्होंने मरियम साहबा के बारे में भी केस जो है उसकी बात की, और साथ साथ जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब के रोल पे भी बात की और कहा पनामा में इनका नाम ही नहीं था और ये प्रॉपर्टी इनके नाम पे ही नहीं थी जो खामखा जो डाल दी गई। रॉबर्ट हेडले जो कैलिब्री फोन बिल्कुल मौजूद था, ये उज़्मा साहब एक बात बताएं, ये सबको पता है, ये बात सबको ये पता है। इस वक्त बताओ लग क्या रहा है? पहले आज कर लें, आप कंप्लीट दिल से करें, फिर सवाल पुट करना है आपसे। जी फरमाएं, कंप्लीट कर लें। जी आप कर ले, आप सवाल कर लो। जी आप दे दीजिएगा, लेकिन उज़्मा आपने कुछ कहना है? जी मैंने कहना। जी बताएं। जी मैंने उज़्मा को ये कहना है। आप पहले सवाल तो करो ना, मेरी बारी है। जी आपकी बारी, ये सारा प्रोग्राम आपने तो बारी नहीं ना लेनी, बाकियों ने भी लेनी है। ऐड कर ले। उसमें बात ये है कि हमें ना जितनी मेरी बात सुन लो। अच्छा चलिए आपसी बात हो रही है उज़्मा साहिबा, आपसे कर रही सुन ले ना
नहीं, हम कामरान, this is यहाँ no way, ये कोई जज तरीका नहीं ना है। मैं बात जज मेरी हूँ पूरी नहीं करने ना दी। मैं तो आपसे कह रहा था बात कंप्लीट करना, आपने कहा नहीं। ना मैं जज हूँ, ना तो मैंने कामरान आपसे है, कहा ना सवाल लियास कर लें, है। आपने अच्छा। उनको यहाँ बात करने का हम मौका दे दिया।